This news is brought to you by DAV Public School, Nagrota, Surya. सरकार हर पल घर से संदेश आ रहे हैं कि घर कब आओगे, सारे लोग पहुंच गए हैं, आप कब आ रहे हो। ये दुखड़ा नगरोटा बगवा में रिलीफ कैंप में 38 दिन से रह रहे मजदूर रो रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा यहाँ रहने के बाद भी इन मजदूरों को घर जाने की तारीख नहीं मिल पा रही। सोमवार को 3 दर्जन से अधिक प्रवासी लोग भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि घर वालों के संदेशों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही वे सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि उन्हें घर भेजा जाए। ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं और 27 मार्च से ही यहाँ फंसे हुए हैं। वहीं एसडीएम ने उन्हें घर भेजने के प्रबंध करने का भरोसा भी दिलाया है। सर, मेरा नाम विकास है, मैं रहने वाला सरंगपुर का हूँ और मैं यहाँ हटवास में 28 तारीख से फंसा हूँ। नमस्कार, मैं संजय और मेरे अन्य साथी हम यहाँ हटवास तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा में फंसे हुए हैं। हम 28 मार्च को आए थे और अभी तक क्वारंटीन है। यहाँ पर 37-38 दिन हो गए हमें क्वारंटीन। हमारी सरकार ने हमें बुलाने के लिए आदेश भी कर दिया है। यहाँ की सरकार बोलती है कि आप नहीं जा सकते जब तक आपकी सरकार नहीं बुलाएगी। और हम अपनी गवर्नमेंट से बात करते हैं तो ये कहते हैं हमारी तरफ से आदेश है, आपकी सरकार अगर भेजे तो आप अपने यहाँ से डीसी महोदय जो नोडल अधिकारी वगैरह बने हुए हैं इनसे बातचीत कीजिए और इन्हें बुलाइए अपने स्कूल में और इनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमें जल्द से जल्द भिजवाया जाए। हमें यहाँ पर खाने पीने में कोई सुविधा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सुविधा है। पर ये दिक्कत है कि हमारे घर पे माँ बाप भाई बहन और वगैरह है कि बीवी वगैरह बच्चे वगैरह तड़प रहे हैं, वो परेशान है। हाँ जी साहब, और सब राज्यों से सब अपने अपने घर जा रहे हैं साहब। हम ये सोच रहे हैं साहब हमारा भी घर जाने की व्यवस्था बनाइए जी। सर, जो दूसरे राज्यों के लोग हटवास क्वारंटाइन होम में रखे गए हैं उनके भेजने की व्यवस्था क्या हो रही है? जैसा मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में जैसे आपको भी याद होगा कि जैसे JNK के जो हमारे पास स्टैंडर्ड लेबरर्स थे जो कि यहाँ से जाना चाहते थे, तो उनके जाने के लिए हमने व्यवस्था की थी और कम से कम हमने को 120 के आसपास लोग जो थे वो JNK भेजे हैं। उसी तरह से पिछले कुछ दिन पहले जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आई थी कि जो इस तरह के लोग हैं, स्टैंडर्ड टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं या स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, तो उनकी भी जो थी वो डेटाबेस हम लोगों से जो था वो मांगा गया था। तो हमने जो है वो उसमें हमारे ये शेल्टर होम में जो लोग हैं उनका भी हमने डेटाबेस भेजा हुआ है जिस स्टेट से आते हैं। तो अब ये राज्य स्तर के लेवल की जो है ये वहाँ पे जो है वो पूरा डेटाबेस हमने भेज दिया है। अब जैसे वहाँ से परमिशन आएगी या जो भी हमें डायरेक्शंस आएंगी सरकार की तरफ से या उपायुक्त महोदय की तरफ से, तो इनको अकॉर्डिंगली जो है वो मूव जो है वो करवा दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दूसरे राज्यों से भी जो है अब इनके लिए स्पेशल ट्रेन्स का या उस तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है। तो जैसे भी हमें उचित दिशा निर्देश जो हैं वो इस डायरेक्शंस में आएंगे तो हम भी जो है अकॉर्डिंगली फिर इनको उनकी व्यवस्था जो है वो करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा बगवा से राजीव सूद की रिपोर्ट। मैं पवन कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत सुदेड़ तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा शाहपुर मंडल अध्यक्ष। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो आजकल हमारे देश व प्रदेश में महामारी का प्रकोप चला हुआ है, इसका सिर्फ कोई भी इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो हम जितना इससे बचे रहेंगे, जितना दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। आज जो हमारी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं, उसकी बदौलत हमारा कांगड़ा जोन जो है वो आज ऑरेंज जोन में आ गया है। तो मैं अब निवेदन करूंगा कि आप सभी घर में रहें। कोई भी घर की ज़रूरत है, सामान लेना है तो एक आदमी जाकर लाए, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, वह मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको कायम रखें। आज अगर हम 10 दिन के लिए घर के अंदर कैद रहेंगे तो आने वाले समय जो है हम आज़ाद हो जाएंगे। अगर आज हम 10 दिन आज़ाद रहेंगे तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में 4 महीने 6 महीने के लिए फिर कैद होना पड़ेगा। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि इस जो महामारी के प्रकोप में आप सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का जो उपयोग है वो बनाए रखें। यही एकमात्र बचाव है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं राजेश शर्मा, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रधान धर्मशाला से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम घरों से निकलें और
अगर मजबूरी बस निकलना भी पड़े तो फेस मास्क लगा के निकलें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें। इसी के साथ मैं ज़िला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रशासक के तौर पे हमें मिले हैं और रूल एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 जो है कांगड़ा से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ मैं दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम गाड़ियों में निकलें और अगर निकलना भी पड़े तो एक ही व्यक्ति एक घर से निकले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह जमवाल, व्यापार मंडल प्रधान कुतुब विहार धर्मशाला से। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब अपने घरों से, जब कोई भी ग्राहक हमारा दुकान में बाज़ार में आना चाहता है, उनसे मैं कृपया निवेदन करना चाहता हूं कि वो कम से कम लोग बाज़ार में आएँ, और आएँ तो अपनी सावधानी का पूरा ख्याल रखें। घर से निकलते समय अपने मास्क को पहनेंगे और साथ में जब बाज़ार आते हैं तो एक व्यक्ति घर का बाज़ार आइए, सामान लीजिए, जिससे हमारे समाज को भी और आपके परिवार को भी स्वस्थ रहने की वो मिलेगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो प्रशासन और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश हमारे को दिए जाते हैं उसका पालन किया है, और अच्छे पालन करने से आज हमारा देश, हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त हो रहा है। और मैं आपसे सबसे आश्वासन यही चाहता हूं कि आप लोग कम से कम लोग बाज़ार में आएँ, और अगर आना है तो पैदल आएँ, ना कि अपने स्कूटर और कार का अपना इस्तेमाल करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राहुल धीमान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई हैं कोरोना के रिगार्डिंग, उनका पालन कीजिए, ताकि हमारा हिमाचल राज्य जो कि कोरोना मुक्त होने जा रहा है उसमें जल्द से जल्द हम लोग सफल हों और हम पूरी अनुपालना करें सरकार के आदेशों की और उनके निर्देशों की। जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है वो मास्क का प्रयोग करें और कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें। घर से बाहर अगर आप किसी भी चीज़ की सामान लेने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं तो उसके लिए आप घर का एक ही सदस्य बाहर आए, ज़्यादा सदस्य बाहर ना आए, ताकि भीड़ भाड़ का से बचा जा सके। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा प्रदेश, हमारा देश इस कोरोना से मुक्त हो जाए और हम सब जो हैं इस भयानक त्रासदी से बाहर निकलें। धन्यवाद। डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूरियां जिले के अग्रणी स्कूलों में से एक है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी आगे है। विद्यालय के हर वर्ष के परिणाम सराहनीय हैं और खेल क्षेत्र में भी राष्ट्र विजेता है। विद्यालय की अपनी 8 बसें हैं। स्कूल के सभी शिक्षक मेहनती, निपुण एवं अनुभवी हैं। प्रधानाचार्य श्रीमती एकता अत्री भी विद्यार्थियों का मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक विकास करने के लिए अग्रसर है। डीएवी नगरोटा सूरियां एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक योग्यताएं भरने के लिए तत्पर है। स्कूल के सभी अध्यापक लॉकडाउन के समय पर भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के ऊपर वो बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक सभी अध्यापकगण अपनी सेवाएं दे रहे हैं।